अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भापलों की रेसिपी। और ये भापले हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। तो देखिए, ये हमने गेहूं का आटा ले लिया है और गेहूं का आटा हमने ज़्यादा लिया है और इस पर हमने 2 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डाल लिया है। साथ ही साथ हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा हम चम्मच फुल भर कर डालेंगे। तो ये मैं हाथ से डाल लेंगे, लेकिन इसका माप चम्मच फुल भर के ही लिया था। और इतनी ही हम ले लेंगे अजवाइन। तो अजवाइन और ज़ीरे का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो अजवाइन ज़ीरा आप ज़रूर शामिल करें इसमें। अजवाइन और ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच खसखस। और खसखस डालने के बाद अब हम जो देसी घी होता है उसको थोड़ा सा गरम करने रख देंगे। या तो आप ऐसे ही शामिल कर लें, नहीं लेकिन थोड़ा सा गरम करके डालेंगे पिघलाकर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो घी गरम करके ही शामिल करें, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा। तो ये हमने घी भी डाल लिया है और सोडा डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आटा ज़्यादा है इसलिए आप हल्के हाथ से इसको मिक्स करें। पहले हमें बिना पानी के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमने सोडा ज़्यादा लिया है क्योंकि आटा हमारा ज़्यादा है। और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें ताकि ये जो हमने घी डाला है ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें हाथों की मदद से देख लेना है कि इसको मुट्ठी बन रही है कि नहीं, आटों को हाथ में रख के। तो फिर ही हमें पता चलेगा कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो देखिए, ये अच्छे से इतना ही ऐसा ही हमें ये आटा चाहिए। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। हमें ये नरम आटा नहीं गूंदना है, हमें ये कर्रा आटा गूंदना है। और जैसे ही ये गूंदता जाएगा तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो अच्छे से मुक्कियाँ लगाते हुए हमेशा आटे को गूंद लेना है। तो देखिए, ये हमने अच्छे से गूंद लिया है। और अब हम इसकी तोड़ लेंगे लोई, यानी कि हमें इस आटे की सारी बॉल्स पहले ही बनाकर तैयार करके रख लेना है। तो इतनी बड़ी बड़ी हमें इसकी लोई तोड़ना है, छोटी नहीं तोड़ना है, हमें बड़ी ही तोड़ना है। तो देखिए, इस तरह से सारी आप लोइयाँ बनाकर रख लें। और अब हम बड़े से बर्तन में पानी को उबलने के लिए रख देंगे। तो देखिए, ये हमने इंडक्शन को चालू कर लिया है। और अब हम इसमें बड़ा बर्तन लेना है हमें पानी उबालने के लिए। तो देखिए, 5 लीटर की हमने भगोनी ले ली है और इसमें हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो ढक्कन ढककर हम इसको उबाल लेंगे। और इधर हम भापले को बना लेते हैं। तो देखिए, हमने कटोरी भरकर घी ले लिया है और ये हमने ले लिए हैं मिक्स ड्राई फ्रूट। तो इसमें काजू, बादाम, पिस्ता सारी चीज़ें हैं। और अब हम बताते हैं आपको कि हमारी कितनी ये लोइयाँ यानी कि बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। तो देखिए, इतने सारे हमारे ये बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम इनके भापले बनाकर तैयार करेंगे। तो सारे इस तरह से अगर पहले बना लेते हैं तो बनाने में थोड़ी आसानी होती है, जल्दी जल्दी से अलग से हमें लोई या वो नहीं बनाना पड़ती। तो इस तरह से घेरी बनाकर इसको बिल्कुल बारीक बेल लें, आप पतला बेल लें, बिल्कुल जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमें बिल्कुल इसको रोटी की शेप में बेल लेना है। और बिना हम इसमें सूखा आटा लगाए हुए पूरी इस तरह से बेल लेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइट आटा गूंदा था, इसलिए हमें इसमें अलग से आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सूखा। तो देखिए, बिल्कुल हमने पतला बेल लिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी। घी लगाने के बाद अच्छे से इसको फैला लें। अच्छे से घी को फैलाते हुए उंगली की मदद से अच्छे से लगा लें पूरी तरह से। और फिर हम इसको कर लेंगे रोल। देखिए, अच्छे से ये फैलाकर हमने लगा लिया है।
और अब हम इसको उंगलियों की मदद से इस तरह से रोल कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारा रोल कर लेना है और इसको हम हथेलियों की इस तरह से रोल करते जाएंगे जितना भी ये रोल हो जाए। तो देखिए ये हमने इतना बड़ा लिया है रोल कर कर के। जितना आप ज़्यादा ये रोल करेंगे उतने अच्छे ये भापले बनेंगे। और अब हम इसको कर लेंगे फोल्ड राउंड शेप में। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम 1 चम्मच फुल भरकर इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट हमें इस पे डालना है बीच में, यहाँ पर सेंटर में। और अब हम इसको ऊपर से इस तरह से रोल करते हुए और जो आखिरी का पार्ट है उसको इस तरह से उस पर लगा देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे और हथेली की मदद से इतना ही दबा के और चारों तरफ से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। बस इसी तरीके से हम सारे भापले बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं पानी। तो पानी हम उबाल आएगा तभी हम इसमें भापले डालेंगे। अगर इसमें पानी में उबाल नहीं आया तब आप इसमें भापले ना डालें। और 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप इसमें ज़रूर शामिल करें। तो ये चम्मच भर के हमने नमक डाल लिया है। अब जैसे ही पानी में खदकी यानी कि उबाल आएगा तब हम इसमें डालेंगे भापले। तो ढककर फिर से हम इसको पका लेंगे। तो अब हम पानी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए पानी में अच्छा खासा उबाल आ चुका है और अब हम इसमें भापले डालकर भापलों को उबाल लेंगे। तो आप जब भी भापले बनाएं तो इसमें 2 से 3 भापले उबालें साथ में। तो देखिए एक हमने डाल लिया है, हम एक और डाल लेंगे इस तरह से। और ढक्कन ढक कर के आप इसको जब तक उबलने दें तब तक ये ख़ुद ऊपर ना आ जाए, उससे पहले आप इसको नहीं निकालें। तो देखिए करीब हमें 5 मिनट लगते हैं। तो देखिए ऊपर आ चुके हैं और अब हम झारे की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम एक अलग टेबल पे कपड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाकर और उस पे ये हवा में रख देंगे ताकि ये सूख जाए। और ये दोनों साइड से सूखने के बाद हम इसको सेक लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम ये दूसरे भापले भी डालकर और ढक्कन बंद कर देंगे। तो सारे भापलों को हमें इसी तरीके से ढक्कन ढक कर के उबाल कर लेना है। और आप ध्यान रखें कि भापले खुद ही ऊपर आते हैं, उससे पहले ना निकालें। और इनको हमने पंखे की हवा में सुखो लिया है और अब हम इनको सेक भी लेंगे। तो देखिए हमने सेक लिए हैं, कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो जब वो भापले सूख जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो सिक भी आराम से जाते हैं। तो इसको हमने ओवन में रख कर सेक लिया था और ये हमने घी गरम होने के लिए रख दिया है। तो आप चाहें तो इनको तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और ये हमारा घी तेज़ हो चुका है, लेकिन घी में हम करते हैं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आप तोड़कर फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ये फ्राई होगा। और ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसके साइड चेंज करके दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। और आप ध्यान रखें कि इसको स्लो आंच पे ही फ्राई करना है, तभी बहुत अच्छे से ये फ्राई होगा। तो स्लो आंच पे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है फ्राई करने में, लेकिन ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी दिख रहा है। इसको आप दाल के साथ या फिर पायों के साथ या फिर गोश्त के साथ सर्व कर सकते हैं, चिकन के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।